तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है। उसने बोला एबीसीडी एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? इसकी दो साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड इस साइड की क्या होगी? पैरेलल। तो मैं गिवन लिखता हूं सबसे पहले। एबीसीडी ट्रेपेजियम है तो एबी पैरेलल टू डीसी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एबी किसके पैरेलल है? डीसी के। क्लियर दिख रहा? पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलता है आगे? आगे उसने बोला कि हमारे पास ई जो है, दिख रहा है ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एडी का। ई इज द मिड पॉइंट। एमपीटी लिख रहा हूं, मतलब मिड पॉइंट है किसका? एडी का। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है इस बात पे आते हैं, तो टू प्रूफ में लिखेंगे। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एफ क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। ये प्रूफ करके दिखाना है ना, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये क्या करना है इसको? प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला? ई हमें मिड पॉइंट दे रखा है, एफ को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा एक और चीज दी होगी ने, जो ये ईएफ लाइन है ना, ये पैरेलल दे रखी होगी एबी और सीडी के। ईएफ लाइन दिखा, पढ़ो जरा। ऐसा बोला होगा कुछ ना क्वेश्चन में, ई पैरेलल टू एबी। ईएफ जो ये लाइन है ये पैरेलल होगी किसके? एबी के। अगर ईएफ एबी के पैरेलल, ईएफ कौन सी लाइन है? वाली लाइन। तो एबी क्या होगी? इन सबके पैरेलल। समझ आ गई? तीनों आपस में पैरेलल होगी लाइनें। क्लियर हो गई ये कहानी बहुत ही प्यार से? ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ बहुत ही सिंपल सा होगा, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है सॉल्व। तो जरा फिगर देखो, इन ट्राइंगल एबीडी, दिख रहा ट्राइंगल एबीडी? फिगर देखो। देखो मैं ना मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूंगा, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम जो लगती है किसी थ्योरम, उसके लिए लगती है ट्राइंगल के अंदर। सही बात है। ऐसा तो है नहीं ट्रेपेजियम में लगा दो या पैरेललोग्राम, नहीं। किसके अंदर लगती है? सिर्फ ट्राइंगल के अंदर। तो पहले ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया? एबीडी। कौन सा ट्राइंगल लिया? एबीडी। अच्छा इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, कुछ जी नाम दे देते हैं, दे सकते हैं? ठीक है। अब लिखेंगे, जरा ध्यान से लिखेंगे। देखो आगे लिखेंगे क्या, ध्यान से लिखना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट होगा? एडी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। और ईएफ किसके पैरेलल है? एडी सॉरी ईजी। ट्रायंगल के अंदर ईजी आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ईजी किसके पैरेलल है? एबी के। याद आया कुछ? अब आते हैं थ्योरम पे। एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, एक होती है कन्वर्स। जरा ध्यान से सुनो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर मिड पॉइंट होगा तो लाइनें पैरेलल होंगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं है, सोचो इस बार एक मिड पॉइंट तो है, लाइनें पैरेलल है, तो अब की बार क्या होगा? दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। कन्वर्स पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्स बताया गया था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइंस पैरेलल है तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ई तो मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? एडी लिखना था, सॉरी। किसका मिड पॉइंट है? एडी का। और लाइनें क्या है? पैरेलल। ईजी किसके पैरेलल है? एबी के। तो जी भी क्या होगा? मिड पॉइंट। जी किसका मिड पॉइंट हो गया? बीडी या डीबी का। मिड पॉइंट ऑफ बीडी या डीबी। समझ में आ गया? ये हो गई कहानी क्लियर? ये हुआ पहला सेट। ठीक है। अभी क्वेश्चन हुआ आधा प्रूफ। समझ में आया? पहले इतना हमने यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। क्या लगाया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किससे है? बाय कन्वर्स से। किससे है? कन्वर्स से। किसके कन्वर्स से? मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से। ये क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यह आया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट चीज। ऐसी मैं ले रहा हूं दूसरा ट्रायंगल, डीसीबी ट्रायंगल दिख रहा? डीसीबी ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से। डीसीबी ट्रायंगल दिख रहा? देखो मैं ना धीरे धीरे मूव कर रहा हूं। कैसे? तुमने देखा होगा मेरे को एक ई मिड पॉइंट गिवन था, मैं जी में मूव करा। अब जी के बाद किस में मूव करूंगा? एफ में। तो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ठीक है ना? अब किसकी बारी थी? एफ की बारी। तो एफ के लिए मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखो। मैंने पहले बोला जी मिड पॉइंट है, हाँ या ना में बताओ? हाँ। अभी प्रूव करा जी मिड पॉइंट है। जी किसका मिड पॉइंट है? डीबी का। डीबी का। और लाइन जीएफ किसके पैरेलल होगी? जीएफ एबी। जीएफ जो है डीसी की भी तो पैरेलल होगी। अगर एबी के है तीनों लाइन पैरेलल ही था आपस में। पैरेलल लाइंस पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो बस प्रूव हो गया। एफ क्या हो गया? मिड पॉइंट। किसका? बीसी का। बीसी का। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कौन सी थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग मूव कैसे करा? एक मिड पॉइंट गिवन था, दूसरे को करा, उसके बाद तीसरे पे गए, ठीक है? तब जाके प्रूफ होगा। क्लियर? नोट करो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। ठीक है? क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। तो ऐसा बोला गया कि हमारे पास एबीसीडी तो पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। चलो ध्यान से सुनना जो मैं बताता जाता हूँ, और एक एक चीज को अंडरलाइन करते रहना साथ साथ, ठीक है? तो एबीसीडी मिड पैरेललोग्राम है। ई मिड पॉइंट है किसका? एबी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। साथ ही साथ
एक और मिड पॉइंट है, कौन है मिड पॉइंट? F किसका मिड पॉइंट है? BC का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इतना समझ में आ गया? DC का सही है ना? अब बात आई प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने की कुछ अटपटा सा बोला उसने, टू प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ ये बोला उसने कि जो EC और AF लाइन दिख रही वो ट्राइसेक्ट करती है BD डायगोनल को। अभी ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? तो तीन इक्वल पार्ट देखो कौन कौन से? BQ दिख रहा, ये BQ, ये बराबर होगा PQ के, और PQ बराबर होगा DP के। ये प्रूफ करके दिखाना है, इसका ये मतलब है। ट्राइसेक्ट का मतलब ध्यान सुनेंगे, उसने ऐसा बोला कि जो EC लाइन दिख रही और ये AF लाइन दिख रही, ये ट्राइसेक्ट करती है। किसको ट्राइसेक्ट करती है? डायगोनल BD को। डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करना मतलब डायगोनल BD को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो तीन इक्वल पार्ट कौन कौन से हो गए? BQ, PQ और DP। क्लियर? अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो काम डन, समझ में आ गया? बस इसी पे अब काम करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, तो मैं ले रहा हूँ कैसे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, पहले मैं ये प्रूव करूंगा क्या कि Q को मिड पॉइंट प्रूव करूंगा BP का, और फिर P को मिड पॉइंट प्रूव करूंगा। ध्यान से देखना, मेरे को एक बार बताओ Q किस ट्रायंगल का पार्ट होगा? अगर मैं लूंगा, अगर मैं ट्रायंगल APB लूं, EBC का। APB लेना सही होगा ट्रायंगल? देखो जरा APB ट्रायंगल दिख रहा, तभी तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग पाएगी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम की कंडीशन क्या होती है? सॉरी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की कंडीशन क्या होती है कि E एक मिड पॉइंट होगा और लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आया? करके देखा तो कैसे, ध्यान से देखना सामने सामने, ठीक है? मैं ऐसा लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल APB, जरा सबको APB ट्रायंगल दिख रहा? उसको ध्यान से देखो, जरा वॉच कर लो अच्छे से। कर लिया? इसमें लिखूंगा E is the midpoint of, E किसका मिड पॉइंट है? AB। तो लिखूंगा E is the midpoint of AB। साथ ही साथ Q is the midpoint। नहीं, इसके बाद Q तो प्रूव करना है। साथ ही साथ ये जो लाइन होगी, ये लाइन पैरेलल होगी। क्या होंगी? पैरेलल, ठीक है? लिखेंगे क्या? EQ किसके पैरेलल है? AP के, ठीक है? लाइन से लाइन पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है, दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो सिंपल सी बात, E मिड पॉइंट है तो Q भी क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? Q किसका मिड पॉइंट होगा? BP का। हमने क्योंकि ट्रायंगल लिया ही APB है, तो खाली BP का होगा। किसका होगा खाली? तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। ये लाइंस पैरेलल क्यों पैरेललोग्राम के अंदर आ गया ना, दो लाइंस में, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q को प्रूव कर दिया मिड पॉइंट। अगर Q मिड पॉइंट हो गया BP का, तो बताओ भाई अगर Q मिड पॉइंट है तो दो कौन कौन चीजें इक्वल हो गई? देखो ये इसके इक्वल हो गई, BQ किसके इक्वल हो गया? PQ हो गया। PQ के, सही है? ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है? इसके बाद दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं DQC। पहले इतना नोट करो, फिर DQC ट्रायंगल लेके दिखाता हूं। चलो भाई आगे देखेंगे नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है, अब ले रहा हूं मैं ट्रायंगल DQC। कौन सा ट्रायंगल? DQC। जरा ध्यान से देखना DQC ट्रायंगल को। इसमें एक तो मिड पॉइंट है, कौन है DQC में? F मिड पॉइंट है। F क्या है? मिड पॉइंट। F इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट होगा? DC का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। क्लियर है? और ये लाइन इस बार ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो क्या लिखूंगा? FP पैरेलल टू CQ। FP पैरेलल टू CQ, बिल्कुल। इसके बाद एक मिड पॉइंट है और एक लाइंस पैरेलल है, तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कौन मिड पॉइंट हो गया? P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट प्रूव हो गया? DB का। DQ का मिड पॉइंट ऑफ, DQ का। P मिड पॉइंट है ना, तो ये किसका मिड पॉइंट होगा? DQ का। हमने लिया ही ट्रायंगल भैया, DQ का हो गया, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? DP इज इक्वल टू PQ। ये सेकंड इक्वेशन। जरा फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट में क्या था? BQ इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे आया DP इज इक्वल टू PQ, तो आपस में तीनों इक्वल हो गए, ठीक है? तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरी इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया? BP इज इक्वल, ऐसे लिखना, BQ इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू DP, है ना? और यही तो प्रूव करना शायद, बस हो गया, सिंपल सा प्रूफ था, ठीक है? तो हमने क्या करा? एक को मिड पॉइंट करा पहले Q को, फिर हमने P को मिड पॉइंट प्रूव करा, तो अपने आप कहानी हो गई, ठीक है? नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बना है C पे, तो डायग्राम बनेगा एक ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ बनेगा? C पे। तो ऐसा यहाँ पे C पॉइंट यहाँ पे आएगा, समझ में आ गया? ये बन गया ऐसा, ठीक है? डन। आगे उसने ऐसा बोला इसके बाद कि हमारे पास एक लाइन बनाई गई
M से, M किसका मिड पॉइंट है? AB का। AB का। तो M ये हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट है। हाँ। इससे हमने एक लाइन बनी, ऐसी लाइन बनानी है जो पैरेलल हो BC के। किसके पैरेलल चाहिए? BC। BC। देखो इस M से तो बहुत सारी, एक दो पता नहीं कितनी लाइन आ सकती है, लेकिन ऐसी लाइन जो किसके पैरेलल हो BC के, वो खाली एक यही होगी। और इंटरसेक्ट करे BC को, AC को इंटरसेक्ट करे AC को D पे, है ना? हाँ भैया, ये फिगर, ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, दोबारा सुन लो कैसे बने फिगर। फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे। उसने बोला ABC का राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, C पे राइट एंगल। उसके बाद उसने बोला अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M। कोई लाइन है किसके थ्रू? M मिड पॉइंट के थ्रू। तो M मिड पॉइंट दिख रहा है, हाँ। ठीक है। किसके थ्रू? M से थ्रू लाइन गई, लेकिन लाइन की खासियत क्या है? वो पैरेलल है किसके? BC के। BC से। तो जरा पैरेलल बना दो। इसका मतलब DM और ये आपस में क्या है? पैरेलल, है ना? हाँ। और M क्या है? मिड पॉइंट। इतना समझ में आ गया? बाकी जो प्रूफ करना है वो देखते हैं अभी। गिवन लिखेंगे जल्दी जल्दी। गिवन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले एक तो एंगल C 90 है। एंगल C क्या है? 90 है, ठीक है। उसके बाद M किसका मिड पॉइंट है? AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB। और कुछ भी गिवन है? DM पैरेलल टू BC। DM किसके पैरेलल है? BC। बस यही है ना? हाँ, टू प्रूफ। कन्वर्ट जाएगा इसमें, प्रूफ बहुत सारे। शायद पहला है D इज द मिड पॉइंट, है ना? हाँ, D को प्रूव करना है मिड पॉइंट किसका? AC AC का। AC। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट, MB perpendicular to AC। MD परपेंडिकुलर टू BC। AC। और लास्ट पार्ट CM is equals to M is equals to half AB। CM is equal to AM is equal to half of AB। MA। AM हाँ। AM लिख, MA लिख। चलो अब देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इजी क्या है, जरा यही तो तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा। बहुत इजी, देखो कैसे। जरा सबको ABC ट्रायंगल दिख रहा? दिख रहा क्लियरली? क्या है ABC ट्रायंगल? ABC। इन ट्रायंगल ABC ACB। इसमें बताओ M मिड पॉइंट है, हाँ। AB का। DM पैरेलल है BC के, हाँ भैया, तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। Midpoint। कन्वर्स लग रही कि नहीं लग रही? क्लियर कन्वर्स लग रही। पहले पार्ट में तो सिंपल सी कन्वर्स लग रही कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइंस पैरेलल है तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो इससे प्रूफ लिख देंगे। is the midpoint तो पहले आप लोग ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ, खाली सुन लो। पहले लिखोगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरी लाइन में DM पैरेलल टू BC। फिर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ में आ गया? या लिख के दिखाऊं? लिख देते हैं, चलो। M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M किसका मिड पॉइंट है? MA AB का। AB का। उसके बाद DM किसके पैरेलल है? BC। DM BC। BC के। तो इसी तरीके से D भी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया किसका? D is the midpoint, D is the AC। AC। बाय कन्वर्स यहाँ साइड में लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। थ्योरम। हो गया पहला पार्ट प्रूफ। ये क्या हो गया? पहला पार्ट प्रूफ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, लास्ट का इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है MD किसके परपेंडिकुलर है? AC के। देखो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि ये प्रूव कर दो कि यहाँ पे 90 बन रहा है, D पॉइंट पे क्या बन रहा है? 90। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना, जरा ध्यान से देखो। DM पैरेलल है BC के, सेकंड पार्ट में ये करेंगे। DM पैरेलल है BC का, हाँ ना में आंसर दो। हाँ भैया, है? अच्छा, ये वाला एंगल 90 है। कौन सा एंगल 90? DCB। C। DCB कितना है? 90। ACB बोला है, DC बोलो, C पे तो 90 है ना? हाँ। उसी तरीके से मेरे को एक बात बताओ, एंगल MDC प्लस एंगल DCB कितना होना चाहिए? किसी को पता है? वही 2 मिनट। दोनों लाइनों को देखो, पैरेलल है। MDC कौन सा है? ये वाला एंगल MDC वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल MDC। और ये देखा DCB, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? कारण बहुत बढ़िया। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, बीच में आने वाली ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे क्या इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाता है? 180। तो इस वजह से इन दोनों का सम 180 हो जाता है। कारण को इंटीरियर एंगल। क्या कारण है? को इंटीरियर एंगल। अब मेरे को एक बात बताओ, MDC या DCB में से कोई 90 दे रखा? हाँ। एक 90 दे रखा। 90। DCB कितना दे रखा? 90। बराबर 180 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से MDC की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90। बस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? DM परपेंडिकुलर टू है BC। समझ में आ गया? यही तो प्रूव करना था, परपेंडिकुलर भैया। क्या? AC सॉरी, सही है? समझ में आ गया? तो ऐसे करना, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो इसको। इसका आखिरी पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में उसने बोला CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। फिगर में कहीं CM दिख रहा? अभी
नहीं, तो सीएम बनाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा सी और एम को। तो सबसे पहले हमने ज्वाइन करा किसको, सीएम को, क्योंकि जो चीज दिखी है उसको प्रूव क्या करोगे, हाँ। तो सीएम बनाया सबसे पहले, सीएम, ध्यान से देखो जरा फिगर में, सीएम दिख रहा, दिख रहा। अब तो मैं ले रहा हूँ दो ट्राइंगल, मेरे को सीएम को एएम के बराबर करना है, तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ डीसीएम, दिख रहा, और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ डीसीएम लिया, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं डीएएम। कौन सा ट्राइंगल लिया, डीएएम, दिख रहे दो ट्राइंगल, डीसीएम और डीएएम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करते हैं कॉन्ग्रुएंट, जरा ध्यान से देखना, सही लिखा है गलत आराम से सोचो। पहली चीज, एंगल एमडीसी इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है एंगल एमडीए, दिख रहे दोनों एंगल, कहाँ पे एमडीसी, ये रहा एमडीसी, एमडीए ये वाला है, दोनों के दोनों क्या होंगे, क्यों, कारण 90 डिग्री ईच, कारण 90 डिग्री ईच हो गए इक्वल। अच्छा, उसके साथ ही एक और चीज, एमडी एमडी कॉमन दोनों में, एमडी एमडी कॉमन भी हो गई, एमडी इज इक्वल टू एमडी कॉमन। और कुछ बताओ, किसी को पता है, कुछ आ रहा है, बताओ बताओ, कुछ और आ रहा, रुको जरा सब्र करो, देखते हैं किसको समझ में आया, बताओ भाई, और क्या इक्वल होगा, आराम से सोचो भैया। हाँ भैया, AD इक्वल्स टू CD, कारण वो क्या बोलते हैं, D इज द मिड पॉइंट बहुत ऑफ बढ़िया। AC। पहले पार्ट में हमने प्रूव करा था, देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो D अगर मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल, मिड पॉइंट यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CD बाय मिड पॉइंट, CD इज इक्वल टू AD, कारण D इज द मिड पॉइंट। ऑफ AC, तो इससे क्या प्रूव होगा, दोनों ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट जो भी तो ट्रायंगल DCM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DM, DM, कौन से रूल से, वो बाय क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS से होंगे, RHS से होंगे कॉन्ग्रुएंट, RHS से होंगे नहीं, RHS से नहीं होंगे, ये होंगे बाय SAS, हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब ये SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिखेंगे CPCD से क्या आ जाएगा, CM इक्वल टू AM आ जाएगा। अच्छा, आगे बाय CPCD, और प्रूफ भी हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पे, CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि AM किसका होगा, MM मिड पॉइंट है, AM वाली लाइन दिख रही है, लाइन ये आधी होगी किसकी, AB की, तो इसलिए बोल दिया हाफ ऑफ AB, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन प्रूफ, क्वाड्रिलेटरल खत्म, ठीक है, समाप्त, क्वाड्रिलेटरल समाप्त, ठीक है। समाप्त। अब होगा सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे को ट्राइंगल खत्म भी हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक, और फिर सर्कल रह जाएगा ना। वीडियो डाल लेते हैं आपने, तो चलो कौन सी दियो, कौन सी क्या